फ्रीलांसिंग का करंट मार्केट साइज है जिसमें पाकिस्तान एक्चुअली रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में काफी ज्यादा इस तरह की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो ऑल्दो यूएस के अंदर हैं, लेकिन वो ये जॉब सिर्फ उसको ही देना चाहते हैं जो एक सर्टेन नेशनैलिटी से है, मे बी यूएस से है, मे बी यूरोप से है. There are different reasons for that, because sometimes they don't want to violate the data protection policy जो उन कंट्रीज में है. Sometimes they want someone to be present in the country, और sometimes कुछ ऐसी गिग्स भी होती हैं जहाँ पर पाकिस्तानी अपना रोल प्ले कर ही नहीं सकते. फॉर एग्जांपल जैसे वॉइस ओवर्स है, वॉइस ओवर्स इंग्लिश का वॉइस ओवर है, किसी और लैंग्वेज है तो उसमें, और इस तरह की काफी ज्यादा कैटेगरीज है. अब मैं आपको बताता हूँ कि जो करंट मार्केट साइज है जो पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करता है. प्लेटफॉर्म्स को हम पहले देखते हैं इसको एनालाइज करने के लिए. प्लेटफॉर्म अगर हम देखें फॉर एग्जांपल फाइवर पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, अराउंड 500 कैटेगरीज हैं फाइवर के ऊपर, और इट स्टार्टेड विद 8 कैटेगरीज ओनली बैक इन 2010. इन सारी कैटेगरीज में ऑलमोस्ट पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, एक्सेप्ट द वॉइस ओवर वन दैट आई टोल्ड यू अबाउट. लेकिन बाकी उसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है, जो ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, प्रोटोटाइपिंग है, यूआई यूएक्स डिजाइन है, डेवलपमेंट है, एआई है, चैटबॉट है, इंस्टाग्राम एपीआईज है, बाकी इस तरह की जो भी चीजें पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है. इसमें आप देखिए इसमें कितने सेलर्स हैं जो ऑलरेडी है. क्या ये मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड है? फाइवर के ऊपर 30 लाख सेलर रजिस्टर्ड है from all over the world, 3 million sellers. अब इस नंबर को देखते हुए it seems like कि ये मार्केट बहुत ज्यादा ऑलरेडी सैचुरेटेड है. बट द थिंग इज उस 30 लाख में से एक बहुत छोटी पोर्शन है जो कि एक्टिव यूजर्स हैं, जो कि एक्चुअली सेल करते हैं. बाकी सब ने अपने अकाउंट्स क्रिएट करके उनको डोरमेंट छोड़ दिया हुआ है. So that is something that gets lost in the noise. जब आप नंबर देखते हैं आप कहते हैं there are 3 million sellers already. No, जो सेल कर रहे हैं, मैं जब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ उसमें आपको एक्चुअल, क्योंकि वो नंबर ये रिलीज करते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि इतने ज्यादा सेलर्स एक्चुअली नहीं होते. सेकेंडली जो फाइवर का अपना रेवेन्यू है फॉर एग्जांपल वो है $400 मिलियन के करीब, 450 मिलियन डॉलर. इसका ये मतलब है क्योंकि फाइवर 25% लेता है फ्रॉम द सेलर एंड द बायर कंबाइंड. इसका ये मतलब है कि जो टोटल वैल्यू है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो अराउंड 2 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर्स की होती है जो फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स प्लेस होते हैं. सिर्फ फाइवर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फाइवर, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है इसमें. बिकॉज जब मुझे ऑर्डर मिलता है, अगर एक $1000 का ऑर्डर है, $800 है वो मुझे मिलेंगे, $200 मेरे एंड से फाइवर को जाएंगे, और जो क्लाइंट है वो भी उसका 5% देगा. सो फाइवर को $250 जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो $1000 की है. सो $800 मेरे पास तो आ रहे हैं. व्हाट दैट मींस इज सेलर्स के पास जाते हैं, दैट इज 1.6 बिलियन से लेकर $2 बिलियन तक जो फाइवर से अलोन प्रोसेसिंग होती है. अब ऑब्वियसली ये सारी एक बंदे को तो नहीं जाती, ये तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोग हैं वहां पर, लेकिन दिस इज की नंबर जिसके ऊपर हम नेक्स्ट में बात करेंगे व्हेन वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन. और जो यहाँ पर एक और चीज बात है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही $10 बिलियन है, तो डॉलर ही हमारा एम है. फाइवर के ऊपर जो मेजॉरिटी है, अराउंड 53% जो उनके यूजर्स हैं जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो यूएस से होते हैं. जो सेकेंड कंट्री है वो है यूके. डॉलर्स आर ओके एंड पाउंड्स आर ओके एज वेल. तो नेक्स्ट जो कंट्री है वो यूके होती है, और उसके बाद आई थिंक इट इज इंडिया, लेकिन वो वहां तक जाते परसेंटेज बहुत थोड़ी रह जाती है. और उसके बाद फाइवर इटसेल्फ, इसका ग्रोथ हमने क्योंकि ट्रेंड देखना है, सैचुरेटेड मार्केट नहीं है, दैट इज द पॉइंट. और इसका अगर आप ग्रोथ देखें तो फाइवर की इटसेल्फ 6% ग्रोथ हुई है फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर. तो उनका जो अगर आप देखें तो दे हैड 4 मिलियन एक्टिव यूजर्स जो बायर्स को डालकर है इन 2021, और 4.2 मिलियन यूजर्स हैं उनके 2021 में. दैट इज अ ग्रोथ ट्रेंड दैट वी आर सीइंग. अगर आप इसके अलावा अपवर्क पर देखें, ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रो कर रहा है जहां पर अपॉर्चुनिटी. अगर अपवर्क को देखें, अपवर्क इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म है, और अपवर्क के ऊपर क्या है वो आपको बताता है कि उसके एक्टिव यूजर्स कितने हैं जो कि एक्चुअली एंगेज्ड हैं इस एक्टिविटी में, जो एक्चुअली ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं हर मंथ या हर साल के अंदर, और वो है सिर्फ 1.5 लाख. There's only 150,000 buyers and sellers on that platform. एक इसका बड़ा चंक एंड डेफिनेटली बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान. और ये सिर्फ 2 अभी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए हैं. इसके अलावा 15-20 और प्लेटफॉर्म्स ही हैं जो बड़े हैं, फ्रीलांसिंग, पीपल पर आवर, गुरु, और नए इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं. एंड प्लेटफॉर्म्स के हटकर यू कैन आल्सो
डायरेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट्स, फ्रॉम कस्टमर्स, उनको आप ऐड करें। ये सारी अगर, और उसके बाद जो जॉब रिक्रूटमेंट्स हैं, जो ईमेल के थ्रू आप ऑर्डर्स मिलते हैं, जो डायरेक्ट आपको ऑर्डर्स हैं, अगर आप सारी फ्रीलांसिंग मार्केट को ऐड अप करें तो जो नंबर आपको गूगल शो करता है वो अराउंड 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि फ्रीलांसिंग की मार्केट का साइज है। और जहां पर सिर्फ पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर सकता है वो 400 बिलियन डॉलर्स की मार्केट है। ये नंबर कहने को कुछ है, इसको आपको रियलाइज करना है तो आप ये देखें, पूरे पाकिस्तान की जो जीडीपी है टोटल, वो ही अराउंड 300 बिलियन डॉलर। हमारा पूरा पाकिस्तान मिलाकर इनकी सारी सर्विसेज प्रोडक्ट जो हमारे पास है यहाँ पर, कि टोटल वैल्यू 300 बिलियन डॉलर है। फ्रीलांसिंग मार्केट जहाँ पर पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, दैट इज 400 बिलियन डॉलर्स। आपको मैंने प्लेटफॉर्म्स का इसलिए बताया है क्योंकि वो बहुत आसान है उन पर स्टार्ट करना, बट वंस वी रेज दिस अवेयरनेस, देयर इज नो एंड, देयर इज एब्सोल्युटली नो एंड टू दिस। तो ये पहला है कि इसमें वाकई पोटेंशियल है 10 बिलियन डॉलर्स को अचीव करने का या नहीं। द आंसर इज अ डेफिनेट यस। इसमें कोई शक नहीं कि हम 10 बिलियन डॉलर का एम अचीव कर सकते हैं।